ओम शांति। आज 19 मई 2022 की साकार मुरली के मंथन है, मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। तो श्रीमत, ये श्रीमत क्या है? यही तो है वो श्रीमद् भागवत, भगवान की गाई हुई गीत, ये ज्ञान मुरली। इसकी सभी को दरकार है। क्यों दरकार है? क्योंकि इसी मुरली से सभी की आत्मा पर जो मैल पड़े हैं वह धुलेंगे और सबके जन्म जन्म के विकर्म विनाश होंगे और नए सत्कर्म का रास्ता मिलेगा और इसी समय सदगति होगी। तो कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, अर्थात कलयुग भारत सतयुग बनेगा। प्रश्न, सर्वशक्तिवान बाबा की कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? तो रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाबा में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय वो रावण मर ही नहीं सकता। बाबा जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। तो देखा, भगवान के पास कौन सी शक्ति है? रावण को मारने की शक्ति। और उसको मारने का जो औजार है वो है ये मुरली। इस मुरली से हम अपने भीतर के रावण का नाश करते हैं। राम की शक्ति के सिवाय, मतलब परमात्मा की ज्ञान के सिवाय, यह रावण नहीं मर सकता। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि यह होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शुद्ध वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी है उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पाँव उस पार जाने वाली नाव में और एक पाँव इस पार वाली नाव में होगा तो चीर जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए कि किस तरफ जाए। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? ब्राह्मण बच्चों के लिए। क्योंकि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती ना, क्योंकि वो भी हाफ कास्ट है। एक पाँव है सत्युग की तरफ और एक पाँव अभी भी पीछे की दुनिया की तरफ। तो दो नाव पे पाँव रखेंगे तो चीर ही जाएंगे ना। इसे निर्णय करना चाहिए किस तरफ जाए। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघन डालेंगे। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा के लिए बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाबा से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर है। वह भी है निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाबा से वर्षा लिया होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे। तो शूद्र को बाबा ने क्लियर किया, शूद्र कोई अछूत नहीं, नीची जाति के नहीं। ईश्वर के हृदय में शूद्र वो है जिसके मन मस्तिष्क में विकारों ने अपना कब्जा जमा के रखा है। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, बदला लेना, दुख देना, ईर्ष्या करना, हाँ, लोभ मोह में रहना, ये सब है शुद्ध बुद्धि के लक्षण। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय। इसलिए तो रावण को मारते हैं, हर वर्ष रावण को मारते हैं ना। परंतु वो तो मरता ही नहीं है। मालूम है, रावण हर वर्ष रावण का जो पुतला बनता है वह 1 फीट ऊपर ऊंचा बनता है, 1 हाथ ऊंचा बनता है। इसका अर्थ है कि रावण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ना। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। भगवान के लिए ये बातें हैं कि न भगवान का सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर है, और न ही हाड़ मांस का शरीर है। तो निराकार भारत में आया कैसे? आत्मा ऑर्गन्स के बिगड़ तो कर्म कर नहीं सकती है। तो कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाबा बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंचे ते ऊंच, उनकी सबसे ऊंची मत है। नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करें? ये भी बात सच है। सारी दुनिया अपने अपने भाषा के धर्म के अनुसार किसको याद करे? उस एक को ही तो याद कर रही है। हाँ, जिसको खुदा कहो, मालिक कहो, साईं कहो, गुरु कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वह तो है और आते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंचे ते ऊंच, उनकी सबसे ऊंची मत है। नहीं तो भगवान को पत्थर बुद्धि कहा जाएगा। जो बुद्धि भगवान ने दी है, यदि सत्कर्म क्यों नहीं लगाएंगे, सही दिशा में नहीं लगाएंगे, तो क्या रह गए?
पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि। फिर भगवान आकर बता रहे हैं कि सबसे ऊंचे ते ऊंचे मत है मेरी, तभी तो मुझे सब सिमरन करते हैं। हाँ, मेरी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मतलब भक्त आत्माएं जितना जितना लास्ट हो रहा है ना, पूजा पाठ में और संलग्न हो रही है, एकदम जुड़ते जा रही है। इसका अर्थ है इस परमात्मा को याद करने की, उसको स्वागत करने की तैयारियां चल रही है ना। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच लिखा है, सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है, कृष्ण को कभी बाबा नहीं कहेंगे। ये बात भी सच है, कृष्ण जी के कभी बाबा शब्द निकलता है? बाबा मतलब पिता, हमारे जन्म जन्मांतर का पिता। तो कृष्ण जी को तो बाबा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। शिव बाबा ही नॉलेजफुल बेसफुल है, तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है बताओ, कब से शुरू होती है? समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा, मालूम ही नहीं किसी को। पाप आत्मा की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है यह कोई नहीं जानते। तुम ही शुद्ध वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने, वह है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों की चोटी भी है क्योंकि साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है। निराकारी बाबा हम बच्चों से मिलने आए साकार शरीर का आधार लेकर। वही बाबा कह रहे कि जब सृष्टि पूरी तमोप्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बना हुआ हूँ। तुमको पति से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। किसी को रोग शोक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई डिप्रेशन है, तो बाबा को याद करे और अपने प्रॉब्लम्स बता दे, बस निश्चिंत हो जाए। बताना जरूर है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है, शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा ने दुनिया का रचयिता ही आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है, शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वह आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शुद्ध से ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उन्होंने गीता सुनाई। तो गीता कब सुनाई गई? हाँ, कब सुनाई गई? जब मनुष्यों को इसकी दरकार थी, जब महाभारत लड़ाई का अंतिम चरण चल रहा है, तब भगवान आकर अपने पांडव बच्चों को चुनते हैं। फिर कहते हैं बाबा की यह है शिव भगवानुवाच शिवाचार्य बल वाच। शिवाचार्य अर्थात पुरुष से, किसी पुरुष से का शिष्य बनने वाला है ना। तो शंकराचार्य का है हद का संन्यास, बेहद का। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सत्युग को कहा जाता है, कलयुग को कृष्णपुरी। दोनों इकट्ठे तो हो नहीं सकते ना, दिन और रात कभी इकट्ठे होते हैं सत्युग में? फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब बाबा खुद आकर स्वर्ग का अथाह सुख देते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो रजाई स्थापन हो जाती है। मतलब इस अंतिम जन्म में जो पढ़ना है सो पढ़ लो, फिर रजाई स्थापन हो जाएगी। बाबा यहाँ कर शुद्ध से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। 16 धर्म को प्रजापिता ब्रह्मा के रूप से मानते हैं, है ना, कि ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना, लेकिन कैसे की यह सब भगवान आकर बताते हैं। भगवान यहाँ कर ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम किस धर्म के और किस वर्ण के हैं, गुरु कौन था, तो शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु ने क्या मंत्र दिया, फिर कब से किस धर्म में किस वर्ण के थे, गुरु कौन था। मतलब ये सारी बातें प्रश्न में हर एक से लिखाना चाहिए कि कौन है, आपको पता है हमारा गुरु कौन है। अब तुम बच्चों को तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, माया रावण तुम्हारी ये दुर्दशा कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। सच बात है, हम किस दुनिया में जा रहे थे, विकारों की दुनिया में, खान पान जो भी, लेकिन बाबा ने पीछे से चोटी पकड़ ली और खींच लिया अपनी तरफ। तो बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूछते थे, गुरु किया या नहीं, कि ब्राह्मण वर्ण में कौन लाया, ये सब पूछना है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे। हर एक
अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएगा। अब बाबा कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को सुनाओ, वे अच्छी रीति सुनेंगे। मतलब जो भक्त होंगे ना, देवी कुल की आत्मा है, वो जरूर सुनेगी। सत्युग में तुम पूज्य थे, हाँ, बाबा कहते मैं तो एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने, तो फॉलो करना चाहिए ना। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। बाबा ने आज अच्छी रीति समझा दिया है कि जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनोगे, ब्रह्मा के मुख से ये ज्ञान मुरली सुनकर जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक ब्रह्मावंशी नहीं बनोगे, ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। अच्छा, आज भोग का दिन है, सही बात, आज गुरुवार है ना, सत गुरुवार, तो ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। भक्ति में भी है ना, कुछ ये पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रा करते हैं, तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, रस्म है ना। बाकी ज्ञान का ऐसे ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ज्ञान सागर, ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहाँ फिर देवताओं तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसे मूझने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं दे सही दे के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ, मुझ एक को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा बार बार प्रतिज्ञा करते हैं ना हम बच्चों से। रोज क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाबा की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, ब्राह्मण की मत भी कही जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचा है, क्योंकि ब्रह्मा को जन्म किसने दिया, शिव बाबा ने। शिव बाबा का जन्म किसने दिया, किसी ने नहीं, तो उनके ऊपर तो कोई नहीं है। जब भोजन पर बैठते हो तो शिव बाबा को याद करो, मोस्ट बिलेवेड बाबा, जैसे कि हम उनके साथ भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, सच बात है। आज की दुनिया में जो भोजन हमारे पास आ रहा है, चलिए सात्विक भोजन ही है, लेकिन खेतों में क्या किस तरह से उसे उगाया जा रहा है, क्या हम तो अपने खेत में नहीं उगा रहे ना, हम तो बाहर से मंगा रहे हैं। तो उस खेत में जहर डाला जा रहा है, कीटनाशक डाले जा रहे हैं भारी मात्रा में, इंजेक्शन देकर फलों को सब्जियों को बढ़ाया जा रहा है, और वो हम खा रहे हैं। खाना ही है, क्योंकि जमाना ही यही है, प्रकृति ही दूषित हो गई। प्रकृति ही दूषित हो गई तो उससे निर्मित अन्न, जल, वल, धूप, जल सब तो एकदम वही है, दूषित ही है। तो अब हम जब भोजन बना रहे हैं तो परमात्मा की याद से बनाएं, उनकी याद की शक्ति को अपने अंदर भरे, उनकी किरणों को स्वयं में भर करके अपनी दृष्टि वृत्ति उस भोजन पे डालें, ताकि जिसके लिए भोजन बना रहे हैं बाबा के, और यह संकल्प ले कि बाबा तुम्हारे यज्ञ के लिए भोजन बन रहा है। ये जो भी अज्ञानी ही आत्मा है, जो भी आत्मा है, सभी आपका बच्चा है, इन सब का कल्याण हो, ऐसे करते भोजन बनाना है, याद में रहकर भोजन बनाना है, शुक्रिया कहते हुए भोजन बनाना है। और खाना भी है बाबा के साथ बैठ कर खाओ। उससे क्या होगा, जो दूषित प्रकृति से जो सब्जी वगैरह आया, भोजन आया, वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि उस पर पड़ जाएगी। अब भोजन साथ में करोगे तो ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को श्री बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाबा ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघन भी अनेक प्रकार से डालेगी, किंतु डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत तरह से माया विघन डालेगी। हाँ, कहते हैं ना कि सम पीपल वॉन्ट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, अदर्स मेक इट हैपन। अर्थात कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छी चीजें हो, कुछ विश करते हैं कि अच्छी चीजें होना चाहिए, और कुछ क्या करते हैं, उसको अच्छा बना लेते हैं। तो ऑलवेज बिलीव दैट इफ यू पुट इन द वर्क द रिजल्ट विल कम। डोंट डू थिंग्स हाफ हार्टेडली, बिकॉज इफ यू डू सो देन यू कैन एक्सपेक्ट हाफ हार्टेड रिजल्ट ओनली। तो हमेशा यह बिलीव करो कि हम अपने काम में जैसी श्रद्धा डालेंगे वैसे ही में रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी चीज़ आधे दिल से नहीं करना है, अधमन से नहीं करना है, क्योंकि जैसा हम करेंगे तो हमें रिजल्ट भी आधा दिल वाला ही मिलेगा, है ना। तो हिम्मत नहीं हारना है, और हर चीज़ को तन मन धन लगाकर मन से करना है।
माया तो विघन बहुत तरह से डालेगी, हम कुछ करना चाहेंगे उसे माया बहुत विघन डालेगी, बहुत संघर्ष लाएगी, लेकिन डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो शिव बाबा को याद करना अच्छा है। सही बात है, घर बैठे बाबा को याद करो, वो ज़्यादा अच्छा है, रूहानी यात्रा करो। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाबा खुद आ गए हैं। हाँ, ये सभी शास्त्र हुए उनके बाल बच्चे, इनसे वर्षा तो नहीं मिलेगा ना। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के पिता से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। क्या बात है, आज बाबा ने विशेष याद प्यार दिया। जब भी कोई ज्ञान की बात करो, चर्चा करो, रिकॉर्डिंग करो, हाँ, बाबा को हाजिर नाजिर जानकर, सामने बाबा बैठा है और उनसे पूछ कर ये ज्ञान मंथन चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ना कि मैं तुम बच्चों के सामने बैठा, तो बच्चे बाबा को बिठाते हैं। तो बाबा सबका याद प्यार दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का, दादा का, बच्चों को सबका याद प्यार देता हूँ। तो सभी अपने अपने नाम के अनुसार भगवान से ली हुई याद प्यार को स्वीकार कर ले। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मीठे बच्चे को भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मोस्ट बिलीवर्ड बाबा को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की श्रीमत पर चलना है। बाबा बार बार कह रहे हैं ना, भोजन याद में रख के पकाना है और खाना भी है, श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। बुद्धि से भूलना था व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के किचड़े में नहीं फंसना। अब मन में आपने भगवान को रखा और वहाँ पर कोई फलना के अवगुण रख लिए, कोई क्यों क्या रख लिए, कोई डर रख लिए, कोई विकार रख, लोभ रख लिए। तो भगवान के साथ या तो बाप होगी या बात होगा। क्या चाहिए हमें? 2500 वर्ष बात रखा तो कहाँ पहुँच गए। अब बाप को रखने की बारी आई है। सभी तैयार है ना? तो हाथ उठाकर बाबा को दिखाइए, बाबा सबकी फोटो खींचेंगे। वरदान, देह देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता बनो। तो फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुराने देह से लगाव का रिश्ता नहीं है। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुराने देह के लगाव का कोई भी रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं है। देह से आत्मा का रिश्ता, लेकिन लगाव का कोई संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। सच बात है, फरिश्ता उन्हें कहते हैं जो कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक धनवान, स्थूल अर्थात ये धन दौलत जो विनाशी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है, उन सब से भी अधिक से पदम गुना मूल्यवान है रूहानी शक्ति की संपत्ति। आत्मिक शक्ति, अपने आप को आत्मा समझो, मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप मैं हूँ। जब अपने आप को मान लोगे ना, तो रूहानी स्नेह की संपत्ति ऑटोमेटिक मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, जाते जाते एक बात सुनते हैं कि जब भी जीवन में कोई आपदा आए, परेशानी सताए, तो यह बात याद रखना कि समस्या देने से पहले उसका समाधान आपको दे दिया गया है। तो ये हमें कब क्लियर होगा कि हमें समाधान दे दिया गया है? तब क्लियर होगा जब आप बड़ी से बड़ी हलचल में, बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी आप अचल अडोल हो, मन बुद्धि से क्लीन हो। तो ऐसे में परमात्मा की टचिंग होगी और हम भरपूर होते जाएंगे। रूहानी स्नेह की संपत्ति को कितना भी ज़्यादा बांटेंगे तो और ही बढ़ता जाए, क्योंकि दाता से हमें मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।